जलवायु परिवर्तन और भविष्य की संभावनाएं। वार्ताकार हैं डॉक्टर अंजनी कुमार त्रिपाठी। और जीवन स्तर उन्नयन हेतु मनुष्य की तीव्रतर आकांक्षा समस्त तकनीकी आविष्कारों की जननी बनी। इन आविष्कारों एवं नवाचारों ने जीवन को जहां एक तरफ आरामदायक बनाया, वहीं दूसरी ओर भोजन, वायु, जल, खनिज एवं ऊर्जा की मांग में वृद्धि भी पैदा कर दी। परंतु पृथ्वी की पुनरुत्पादन क्षमता सीमित होने के कारण इन संसाधनों की सीमितता पर भी संकट आ पड़ा। इन पर बढ़ते वैश्विक उपभोग के दबाव व त्वरित क्षरण ने वैश्विक जलवायु में अभूतपूर्व परिवर्तन किए। इन परिवर्तनों को मानव एवं अन्य प्राणियों के अस्तित्व पर गंभीर प्रभाव के रूप में देखा गया है। या तो सर्वविदित तथ्य है कि जलवायु परिवर्तन की प्रतिकूलता डायनासोर जैसे विशालकाय प्राणी के लिए काल के ग्रास के समान हो गई। एक अनुमान के मुताबिक पृथ्वी की लगभग 1/4 प्रजातियों पर 2050 तक विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। वास्तव में जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक, मशीनी एवं निर्वैज्ञानिक प्रक्रियाओं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सीएफसी इत्यादि ग्रीन हाउस गैसों के कारण पृथ्वी की जलवायु में हुआ दीर्घकालिक परिवर्तन है। इन गैसों के संकेंद्रण से ऋतु परिवर्तन, वैश्विक तापमान में वृद्धि, समुद्र के जलस्तर में वृद्धि, फसल चक्र के बदलाव के कारण न केवल हमारे बल्कि हमारी भविष्य की पीढ़ी के लिए भी भूस्खलन, सुनामी, अकाल, महामारी तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बड़ी आपदा के रूप में सम्मुख बनी रही। ऐसे में एक ऐसे विकास की जरूरत है जो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति की क्षमताओं से बिना कोई समझौता किए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करे। वास्तव में संतुलित विकास ऐसी एक परिकल्पना है जो 1980 के दशक में उस समय उभर कर सामने आई जब कुछ क्षेत्रों में बेहतरी महसूस की। उदाहरण के तौर पर यदि हम लें तो वातानुकूलित प्रौद्योगिकी, हरित क्रांति की तकनीकों से खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि और तीव्र आर्थिक प्रगति। लेकिन इसके बदले जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि, जल संसाधन एवं मृदा अवमूल्यन जैसी नई समस्याएं हमारे सम्मुख खड़ी हो गई। अगर जलवायु परिवर्तन के यूएन के दृष्टिकोण की बात करें तो इसने जैव विविधता समझौते अर्थात सीबीडी एवं अपने जलवायु परिवर्तन के रूपरेखा समझौते को औपचारिक रूप देने, जलवायु परिवर्तन एवं जैव विविधता की छत से बढ़ते अपोषणीयता के खतरों से मानवता की रक्षा की वैश्विक रणनीति बनाई गई। यथार्थ रूप में संपोषणीय विकास दृष्टिकोण एक ऐसी बहुसमस्याओं के साथ समाधान के लिए इस क्षेत्र के महत्व को समझता है। क्योंकि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सघनता बढ़ना जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण है, इसलिए इस गैस के उत्सर्जन में कमी और वातावरण से इसके पृथक्करण जलवायु परिवर्तन के खतरों को कम करने की प्रमुख आवश्यकताएं हैं। यदि क्षेत्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन की बात करें तो इसकी सर्वाधिक चिंता स्थानीय स्तर पर या सूक्ष्म पैमाने पर ज्यादा लोगों को चिंतित करती है। पर्वतीय क्षेत्र और द्वीप ऐसे क्षेत्र हैं जो जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील माने जाते हैं, क्योंकि ये जैव विविधता में समृद्ध क्षेत्र होते हैं। इनके विकास की संभावनाओं से जलवायु परिवर्तन को कम कर पाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर हम जलवायु परिवर्तन को कम करने, अनुकूलन और जैव विविधता के संरक्षण को स्थानीय लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास के साथ जोड़ने का प्रयास करें तो वास्तव में इस जलवायु परिवर्तन का दुष्प्रभाव लोगों तक ज्यादा से ज्यादा नहीं पहुंच पाएगा। समय के साथ यह भी स्वीकार किया गया है कि संतुलित अर्थात संपोषणीय विकास को प्राप्त करना एक आदर्श अवस्था हो सकती है। वर्ष 2000 से 2015 के मध्य की अवधि का यदि हम सही रूप से अवलोकन करें तो एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में तो महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, अर्थात भूख, गरीबी, मृत्यु दर में कमी और अनिवार्य विकास को प्रोत्साहन मिला तो है, परंतु
पर्यावरण विकास के क्षेत्र में यह बहुत ही सीमित रहा है। अगर गहन अवलोकन करें तो जैव विविधता सभी पर्यावरणीय तथ्यों की आधारशिला होती है। इसलिए पर्यावरण के तत्वों और मानवीय तत्वों को मिलाकर पर्यावरणीय आघातों तथा उससे होने वाले आर्थिक आघातों की प्रतिरोधक रीढ़ बनाने की आवश्यकता है। वस्तुतः आर्थिक विकास के सिद्धांत और आख्यानों, मार्क्सवादी और अन्य आयोग ने इस बात की समझ का निर्माण किया है कि आखिर आर्थिक विकास क्या है और कौन से वो कारक हैं जो इसे निर्धारित करते हैं। विकास के संदर्भों में आज का लालची मानव प्रकृति की भूमिका पर विशेष ध्यान नहीं देता, जिस कारण जलवायु परिवर्तन का भयावह परिणाम दृष्टिगोचर हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तथा आम सहमति के उच्च स्तर की एक उन्नत समझ ने ग्लोबल वार्मिंग के विपरीत परिणाम को लेकर पिछले दशक में वैज्ञानिकों के मध्य अपनी पहुंच बनाई है तथा इसने आर्थिक विकास से लेकर विकास प्रक्रिया की निरंतरता तक पर ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया है। आज इसी समग्रता को पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में स्वीकार किया गया है। भारत की जीवन शैली को पुनः वैश्विक समर्थन प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमारा तो सिद्धांत ही रहा है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथव्या। हमारे वेद भी कहते हैं कि रक्षाए प्रकृति पातुम लोका, अर्थात प्राणी मात्र हेतु प्रकृति की रक्षा करो। आज वस्तुतः ऐसे संपोषणीय विकास की स्थापना हेतु समाधान विचारने की आवश्यकता है जो अस्थायी ना हो, बल्कि उनमें भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया हो। गांधी जी ने कहा था कि धरती पर सभी की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, ना कि उनके लालच के लिए। हमें यह भी साथ ही समझना होगा कि प्राकृतिक संसाधन असीमित नहीं होते, इसलिए उनका उपभोग तर्कसंगत होना चाहिए और उसकी योजना सतत विकास सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से बनाई जानी चाहिए। भारत ने पेरिस सम्मेलन में कार्बन उत्सर्जन कम करने के अपने लक्ष्य के तहत INDC प्रस्तुत करके जलवायु परिवर्तन से जूझने एवं समस्या का भाग नहीं होते हुए भी समाधान का भाग होने का अपना संकल्प प्रदर्शित किया है। आज भविष्य की रक्षा करने एवं हमारी भावी पीढ़ियों को पृथ्वी की विरासत सौंपने के लिए पूरा विश्व एक साथ आ रहा है। इसलिए हम ऐसी दुनिया निर्मित करने की आशा कर सकते हैं जहां हम हर किसी की आवश्यकता के लिए संसाधन तैयार कर सकते हैं।